करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। 70 किधर है? 30 किधर है? नीचे। तो टोटल नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना हो गया? 100। कुछ भी देखो 70-30 लग वैसे रहा है नीचे की तरफ, बट एक्चुअली में एक दूसरे का अपोज कर रहा है। 70 वाला नीचे आएगा तो 30 वाला, 30 वाला नीचे आएगा तो 70 वाला ऊपर। तो एक दूसरे का अपोज किया कि सपोर्ट किया? क्या किया बताओ? अपोज किया कि सपोर्ट किया? अपोज किया ना। लग भले ही रहा है कि डायरेक्शन क्या है? सेम है। वो फील दे रहा है सेम डायरेक्शन का, बट एक्चुअली में सेम डायरेक्शन, एक्चुअली में एक दूसरे का क्या है? अपोजिट सेंस है, अपोजिट डायरेक्शन। बराबर। तो नेट फोर्स में माइनस करेंगे कि प्लस? माइनस। तो ऐसे सेकंड। अच्छा ये बताओ, ये मोशन में है कि रेस्ट में? मोशन में। बताओ 70 और 30 में बड़ा कौन है? तो जीतेगा कौन? 70। तो 7 kg किधर जाएगा? नीचे। 3 kg किधर जाएगा? ऊपर। और यहाँ पर टेंशन मैंने लिख दिया T, और इधर भी लिख दिया T। तो इक्वेशन मान लीजिए ये A एक्सेलरेशन से ऊपर क्या दिया? A एक्सेलरेशन से। तो इसके लिए मैं इक्वेशंस लिखता हूँ। इक्वेशंस लिखूंगा कैसे? देखो अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर में लग रहा है कौन? T। और नीचे कौन लग रहा है? 30। ऊपर लग रहा है T, नीचे कौन लग रहा है? 30। और जहाँ ऊपर रहा था, जहाँ ऊपर रहा तो सोचो कि T को बड़ा मानेंगे कि 30 को? इसको बड़ा मानेंगे। ऊपर जा रहा है इसका मतलब T बड़ा है, तो T माइनस 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब 3a। ये एक इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से इधर से ये किधर जा रहा है? नीचे। नीचे जा रहा है तो इसका मतलब T और 70 में बड़ा कौन है? 70। तो इक्वेशन क्या लिखूंगा? 70 माइनस T की T माइनस 70? 70 माइनस T इक्वल टू मास इंटू, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन से दो अननोन है T और A, सॉल्व करके निकाल लेंगे। कैसे? अब देखो यहाँ से अपन एक काम करता है, ऐड ही कर देता हूँ। T माइनस 30 इक्वल टू 3a। इसको ऐड कर देता हूँ। जैसे ही ऐड करूंगा तो 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 40। और T और T 7a प्लस 3a 10a। तो a की जगह कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया a की वैल्यू। किसी भी एक इक्वेशन में रख करके T निकाल सकते हैं। कैसे? T माइनस 30 इक्वल टू 3 इंटू 4। तो T माइनस 30 की वैल्यू 3 इंटू 4 कितना? 12। तो T इक्वल टू 30 प्लस 12 कितना हो गया? 42। तो T की वैल्यू हो गई 42 और A की वैल्यू कितना हो गया? और ये हुआ आंसर। ये हुआ सवाल बनाने का प्रॉपर तरीका, एकदम जो है जीरो वाला मेथड, जिस मेथड से आप कोई भी सवाल बना सकते हैं न्यूटन्स लॉ का। अब मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट में बनाने के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला लेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। अब नेट पुलिंग फोर्स मतलब क्या? अब देखो यहाँ 70 और यहाँ 30 में से बड़ा कौन है? 70। तो 70 नीचे खींच रहा है और 30 उसे रोक रहा है। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा? 70 माइनस 30। तो नेट जो मोशन हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? 70 के कि 70 माइनस 30 की वजह से? 70 माइनस 30 की वजह से। बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है बताओ? 7 प्लस 3 10। तो बताओ ये कितना हो गया? 4 बाई 10, 40 बाई 10 कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हुआ एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला, जो शॉर्टकट में आप सब जगह लगा सकते हैं। ये इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। वो हेलो लास्ट में रुको, थोड़ा बाद में लिख लो। अब दूसरा है टेंशन निकालने का फॉर्मूला। टेंशन या फिर कभी कभी नॉर्मल, दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, शॉर्टकट में अगर लेंगे तो m मास जो भी है m इंटू जी। जी की जगह आप 10 लिख लो या जी ही लिखो, प्लस या माइनस a यूज करते हैं हम लोग। इसमें प्लस कब यूज करेंगे? जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा, जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो। और माइनस कब यूज करेंगे? जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो, नीचे की तरफ हो। ऊपर जाते वक्त में प्लस और नीचे जाते वक्त में माइनस। ऊपर जाते वक्त में, नीचे जाते वक्त में। अब इस कॉन्सेप्ट लगा करके यहाँ टी की वैल्यू निकालते हैं। देखो बताओ ये ऊपर जा रहा है कि नीचे? नीचे। अगर मैं इस पे लगाऊं तो टी इक्वल टू मास कितना है?
7G की जगह, और जा किधर रहा है ये नीचे तक, प्लस करूंगा कि माइनस 4। बताओ 10 - 4 6 × 7 42। देखो एक ही बार में आंसर है, आया कि नहीं आया? ये हुआ शॉर्टकट से बनने का तरीका, टी निकालने का और ये निकालने का कॉन्सेप्ट। एक दूसरा एग्जांपल करके देता हूँ। दूसरा एग्जांपल में देखो, यहाँ मैंने बॉल लटका दिया, इधर भी लटका दिया। फॉर एग्जांपल ये 8 kg का है, ये 2 kg का। मैंने बोला एक्सेलरेशन बताइए, मैंने बोला टेंशन बताइए। अब आप देख करके ही बता दो बड़ा कौन है 8 और 2 में, जीतेगा कौन? ये नीचे जाएगा और ये, इसमें कोई शक नहीं। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना लिखूंगा, 80 या 20? 80 या 20 क्या लिखूंगा? 80 - 20 60। बाय टोटल मास 2 + 8 कितना हो गया ये 6 मीटर। ये हुआ एक्सेलरेशन की वैल्यू। जमा क्या बातें? अब टेंशन लगा के निकालना, इधर लगाओ या इधर, दोनों में से कहीं पर भी लगाओ तो एक ही आंसर आएगा। आप बताओ किधर लगाओ, 8 पे लगाओ कि 2 पे लगाओ? किस पे लगाओ? जैसे इस वाले मैंने 7 पे लगाया, 3 पे भी लगाता तो वही आंसर आता, ठीक है? किसी एक पे भी लगा सकते हो। तो बताओ 8 पे लगाओ कि 2 पे? इस बार 2 पे लगा देता हूँ। तो T = m, 2G की जगह 10, ये ऊपर जा रहा है कि नीचे? तो प्लस 16, तो 10 + 16, 10 + 6 16 2 जा 32 हो गया आंसर। देखो एक लाइन में बन गया। अगर हम यही T निकालने के लिए 8 kg का यूज करते तब भी यही आंसर था। देखो ध्यान से, 8 10, अब नीचे आ रहा है तो क्या करूंगा, इंटू 10 - 6 कितना, 4 × 8 कितना, 32। तब भी यही आंसर है। इधर भी लगाओ तो सेम आंसर मिलेगा। जमा क्या बातें? हाँ कि नहीं? अब ये लगाते वक्त ध्यान रखना, ये तब लगाएंगे जब बॉल हवा में हो। कब लगाएंगे? जब ऑब्जेक्ट हवा में हो, इतना ही बस ध्यान रखना, हवा में हो तब लगाएंगे, ठीक है? तो आपको सिंपल वाला कॉन्सेप्ट समझा, उसका एप्लीकेशन समझा, और सिंपल वाली चीजें याद नहीं रही तो ये प्रोसेस भी समझा। कितने लोगों को समझा बताओ? ये तो अब देखो थोड़ा इस टाइप के सवाल, जैसे यहाँ मान लीजिए मैंने 8 kg का रख दिया, और यहाँ मैंने 7 kg का ऑब्जेक्ट लटका दिया। कुल एक्सेलरेशन बताओ, टेंशन बताओ। तो देखो ये पूरा सिस्टम मूव करेगा। 7 kg का वजन इधर की तरफ 70, और 8 kg का वजन इधर की तरफ कितना, 80, इधर की तरफ नॉर्मल। ये वाला टेंशन, ये वाला टेंशन, टेंशन, टेंशन। तो बताओ 7 kg किधर जाएगा, नीचे या ऊपर? नीचे के ऊपर। 7 kg और 8 kg में बड़ा कौन है? 8 kg। तो जो ऊपर में रखा हुआ वो बड़ा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, ऊपर 8 kg की तरफ। हाँ ये ना, हाँ। अच्छा ये बताओ 8 kg इसके ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर जाने का मतलब हुआ ये पीछे आना, नहीं नहीं मतलब हुआ। अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको किधर आना पड़ेगा, और अगर ये नीचे आया तो इसको किधर जाना पड़ेगा, ऐसा ही है ना? तो बताओ इसका पीछे जाने के लिए कोई तो फोर्स होना चाहिए। यहाँ है क्या कोई फोर्स? कोई है फोर्स? है यहाँ कोई है पीछे? कोई है पीछे? देखो ध्यान से, है ना? फोर्स है, सुडो फोर्स। ऑन द फोर्स, ऑन द फोर्स। किन लोगों को समझाई बातें? गजब, नेक्स्ट लेवल पे आप लोग। देखो आप ध्यान से बंदो, ऐसा है कि आप सबका बहुत ही ऐसा समझ में आ रहा है। लॉजिक से विशेष लेना देना है नहीं, कैसे चलेगा काम?
बताओ इस दोनों में ज्यादा वजनदार कौन? मोबाइल फोन है तो पता है। अगर ये सरफेस स्मूथ हो, वैसे प्रैक्टिकली तो ये रफ है, लेकिन स्मूथ हो तो बताओ ये मोशन किधर हो रहा है? नीचे की तरफ। उल्टा रख देता हूँ, तब भी किधर हो रहा है? नीचे की तरफ। तो दोनों के दोनों सिचुएशंस में तो इसको मैं ऐसा करके रख देता हूँ ताकि जा रहा है। इस जगह में फ्रिक्शन है, इस वजह से ये होल्ड करके रखा हुआ है फिलहाल। इसका जो वजन लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, उसे कौन ये सरफेस नॉर्मल लगा के काउंटर कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है, दोनों सिचुएशन में या तो आगे वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा या पीछे वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। ये वर्टिकल डायरेक्शन वाला फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, क्योंकि इसका मोशन हॉरिजॉन्टल है। कैसा मोशन इसका बताओ? क्या ये सरफेस छोड़ के ऊपर जा रहा है? क्या ये सरफेस तोड़ के नीचे जा रहा है? नहीं, ये सिर्फ सरफेस पे किधर जा रहा है? आगे या पीछे। तो जो इसका मोशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स इसके मोशन को इफेक्ट कर रहा होगा। वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स जो है वो इसके मोशन में कहीं कोई रोल प्ले, लेकिन वो वाला जो ऑब्जेक्ट जो लटक रहा है उसका मोशन कैसा हो रहा है बताओ? वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसलिए उस मोशन को वर्टिकल फोर्स इफेक्ट कर रहा है। मतलब 7 kg को T और 70 दोनों इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 8 kg को सिर्फ T इफेक्ट कर रहे हैं। 80 और नॉर्मल इफेक्ट। क्या ये बात आपको समझ में आया? अच्छा, ये मोबाइल के इधर कोई इंसान खड़ा दिख रहा है आपको? यहाँ कोई खड़ा है, देखो यहाँ छोटी सी लिली फूट है, देखो ठीक है, दिखा? आँख नहीं देख, दिखा? दिखा है ही नहीं वहां पर, दिखे कैसे? कोई वहां नहीं है, तो कोई उसे होल्ड करके नहीं रख रहा था। पीछे कोई फोर्स उस पर्टिकुलर सिचुएशन में 8 kg के पीछे कोई भी फोर्स नहीं हो रहा है। तो 8 kg के ऊपर और 7 kg के ऊपर दोनों के मोशन के लिए कुल मिलाकर के कौन रिस्पॉन्सिबल है? 70 न्यूटन की 80 न्यूटन? कौन सा? सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल है ना। और इसकी वजह से ये किधर आएगा और ये किधर जाएगा? आगे। दोनों कनेक्टेड है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, बराबर है। तो जो नेट पुलिंग फोर्स है उसके लिए क्या लिखूंगा? 70 लिखूंगा कि 80 लिखूंगा कि 70 - 80 लिखूंगा? बताओ। नेट पुलिंग फोर्स में क्या लिखूंगा? 70 लिखूंगा या 80 लिखूंगा या 70 - 80 लिखूंगा? क्या लिखूंगा? 70 बाय टोटल मास 15 लिखूंगा या 80 बाय टोटल मास 15 लिखूंगा या 70 - 80 बाय टोटल मास 15 लिखूंगा? बताओ क्या लिखूंगा? ये लिखना है, ये लिखना गलत हो जाएगा और ये भी लिखना। ये बात समझ में आ गया? क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 80 का कोई रोल वहां पर है ही नहीं उसके मोशन में। समझ में आ रहा है बातें? तो इसलिए अब ये बातें समझ में आनी चाहिए अच्छे से। अब इसे सॉल्व करके अब 70 बाय 50, 14 5 जा 3 5 जा, ये हो गया इतना, ठीक है। अब इसे अपन को टेंशन निकालना था। टेंशन इक्वल टू हवा में जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हवा में है ना, तो उस पर लगा देता हूँ 7 × 10 प्लस लिखूंगा कि माइनस? माइनस या प्लस बताओ? माइनस। 14 बाय 3 तो 30 - 14 बताओ। एलसीएम हो गया 3 3 10 जा 30 माइनस 30 - 14 कितना बताओ? 16 बाय 3। ये हो गया आंसर। क्या ये बात आपको जम गया? ये हुआ टेंशन एक्सेलरेशन का आंसर। क्लियर? इस प्रकार से अगर दूसरा कोई क्वेश्चन रहे, जिसे मान लो यहाँ पर हमने रखे 9 kg और यहाँ पे रख दिए 1 kg, तो क्या आप बना पाओगे? ट्राई करो तो जरा सा। ये पहले लिखो फिर इसको ट्राई करो। जिंदगी में बहुत कुछ करना है, एक क्वेश्चन कैसे डरा सकता है? इसलिए आप सभी बंधु कुछ भी करो, बस डरो मत। कुछ सवाल आपको दे रहे हैं, आप बनाओ। सब में टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है।
40 sin 37 बताया ना हमने फ्री बॉडी डायग्राम में। ये हो गया 40 sin 37। sin 37 की वैल्यू 3/5। ये हो जाएगा 24। तो बताओ इस पर्टिकुलर सिस्टम में 60 और 24 दोनों एक दूसरे के अपोज में है कि सपोर्ट में? अपोज में है। 60 चाह रहा है इसको नीचे आना, उसको ऊपर लेके जाना, और 24 चाह रहा है उसको नीचे लाना, इसको ऊपर ले जाना। तो जीतेगा कौन? नेट पुलिंग फोर्स क्या लिखूंगा? 60 माइनस 24 बाय टोटल मास 10। तो ये हो जाएगा ऊपर में कितना बताओ? 60 माइनस 24 30 बाई 10 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नीचे जाएगा और ये ऊपर। अब टेंशन लगाना, तो टेंशन में क्या लगाऊंगा बताओ? ऑब्जेक्ट जो हवा में उसी पे लगेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट। तो बताओ 6 पे लगाऊंगा 4 पे लगाऊं? 4 पे तो गलत हो जाएगा ना लगाना। 6 पे लगाऊंगा। 6 इंटू 10 प्लस की माइनस 3.6। तो 10 माइनस 3 7 कितना हो जाएगा? 6.4 38.4 जमा के बाकी यही प्रोसेस बाकी जगह लगाने लगाओ। इधर हो जाएगा 60 sin 37। sin 37 की वैल्यू 3/5 24। इधर हो जाएगा 40 sin 53। sin 53 की वैल्यू 4/5 32। उससे आप तय करो बड़ा छोटा कौन? इस वाले में देखो एक्सेलरेशन के लिए क्या करूंगा? नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा? 8 बाय मास क्या बोल रहे हैं? ये 36 आएगा। हाँ 36। तो नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा 4। तो 0.4 हो गया। अब यहाँ पर आप वो नहीं लगा सकते जो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है। ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों में से कोई भी बॉल हवा में नहीं है। तो आपको इक्वेशन लगाना पड़ेगा प्रॉपरली। यहाँ पर इक्वेशन लगा देता हूँ। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब t माइनस 32 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो t माइनस 32 इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह 0.4। तो t इक्वल टू 32 प्लस 1.6 33.6 ऐसा लगाएगा। अब इस केस में बताओ नेट फोर्स क्या करेगा? 70 या 50 या 20? नेट फोर्स 70 50 या 20? नेट फोर्स 70 50 या 20 या 80 या सब का सम? बताओ बताओ, गलत होगा तो और क्या होगा? ज्यादा बोलो ना। आप लोग ऐसे शांत क्यों? 70 50 या 20 दोनों का डिफरेंस, दोनों का सम या तीनों का सम? बताओ 70 बाय मास या 50 बाय मास या 120 बाय मास या 80 प्लस 70 बाय मास या फिर 80 प्लस 50 प्लस 70 बाय मास? कौन सा करना है बताओ? 70 माइनस 50 70 माइनस 50 बाय मास और टोटल मास हो गया 20 kg। ये हो गया 1।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। तो बताओ 70 और 50 में बड़ा ये है तो ये नीचे आएगा, ये आगे की तरफ जाएगा। अब देखो एक ही स्ट्रिंग से सब कुछ कनेक्टेड है कि दो स्ट्रिंग है? दो स्ट्रिंग है कि एक स्ट्रिंग? दो है कि एक है? बताओ। दो है ना? देखो आपको देखने नहीं आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक है और ये वाला दूसरा है। यहाँ की टेंशन अलग है, यहाँ की टेंशन, इसका नाम T1 दे देता हूँ, इसका नाम T2। दिस T1 की वैल्यू 5 इंटू जी की जगह 10, ऊपर जा रहा है तो प्लस, ए की जगह 1, 55। और यहाँ लगाएंगे T2, नीचे जा रहा है 7 इंटू 10 माइनस 1, 9, 63। ये हो गया T2 की वैल्यू। बता दो। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो आप ये बताओ कि ये बॉल तो इससे अटैच्ड है और ये जगह फिक्स है, तो क्या ये बॉल चलेगा? ये किस में रहेगा? नीचे की तरफ 4 kg है तो वजन कितना होगा? ऊपर की तरफ टेंशन T। तो बताओ T और 40 आपस में क्या होंगे? सेम होंगे ना, तभी तो ये रेस्ट में रहेगा। तो ये T मतलब 40, तो इधर भी क्या लगेगा? 40, यहाँ भी। तो ये 40 मिलके यहाँ कितना लगेगा? इधर भी, फिर इधर 80 तो इधर भी, फिर ये 80 मिलके यहाँ कितना लगेगा? 160। एक्सीलरेशन हो जाएगा नेट 30 में टोटल मास 15। तो ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। तो अगर टेंशन T1 हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 2 60। यहाँ का टेंशन T2 हो जाएगा 8 इंटू 10 माइनस 2 64। यहाँ तो सब रेस्ट में, ये भी रेस्ट में ही रहेगा। उधर 60, इधर भी टेंशन जो होगा वो 60 के बराबर हो जाएगा। ये भी 60, तो ये भी 60, तो ये 120, ये भी 60 है तो ये आधा आधा बटेगा 30 30 30 30। वैसे टाइप के सवाल करते हैं। ऐसा 3 ऑब्जेक्ट है, 2 kg, 3 kg, 5 kg। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। इधर से एक फोर्स लगाया मैंने, मान लो 30 न्यूटन का। बोला इसमें एक्सेलरेशन बताओ, फिर फोर्स बिटवीन AB बताओ, फिर फोर्स बिटवीन BC बताओ। ऐसे केस में क्या करना है? एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स पर टोटल मास,
तो ये पूरा सिस्टम को देखो तो पूरा सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ। ये पूरा सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है? यही तो लग रहा है ना। आप लोग देख के भी नहीं बता पाते क्या? डांस करवाने पड़ेंगे सभी। देख जो दिखता है वो तो बताना चाहिए। 2 + 3 + 5 सब मिला करके पूरा सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? 30। तो टोटल फोर्स हो गया 30 बाय टोटल मास 10। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 3 मीटर इधर की तरफ, राइट की तरफ, बराबर। अब जब फोर्स बिटवीन ए बी या बी से निकालना है तो हमको क्या करना पड़ता है? जिस साइड में फोर्स आप लग रहा है उसको ना, जिस साइड में फोर्स लग रहा है क्या ध्यान देना? जिधर फोर्स डायरेक्शन कोई है, मतलब लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है और फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? राइट की तरफ, बराबर ना। आप जो देख रहे हैं तो सिस्टम के बॉल के लेफ्ट में लग रहा है फोर्स के राइट में, लेफ्ट में है, राइट की तरफ लग रहा है, बराबर, आगे नहीं। तो जिधर फोर्स है उस साइड इंसान खड़ा करना, इंसान जिधर फोर्स है उस साइड इंसान खड़ा करना। ये बात दिमाग बैठाना, एकदम सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं। जिस साइड फोर्स है उस साइड इंसान खड़ा करना। फोर्स के डायरेक्शन से कोई लेना देना? इस साइड में फोर्स दोनों प्रकार के हो सकते हैं, उधर की तरफ धक्का देने वाला, खींचने वाला, दोनों केस में इंसान इधर ही खड़े होते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन जिधर फोर्स है, जिस तरफ फोर्स है वहां इंसान को खड़ा करना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। बोलो तो एक बार, जिस तरफ ये आपको अलग से नोट इसको खोलने के लिए, हाँ आपको नहीं बोलो आओ। अलग से कुछ इन्विटेशन दो। शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। जिंदगी में आग लगी हुई फिर भी शर्म आ रही है। इतने लोग जो है बोल रहे हैं, मैं इतना अच्छे से बोल रहा हूँ, आपको भी बोलना चाहिए। ठीक है, जिंदगी में शर्माना जरूरी नहीं होता। शर्माओगे गर्लफ्रेंड लेके कोई और बन जाएगा। आप गलती से इस क्लास में बैठे हैं क्या? चलो सब लोग एक बार फिर से ट्राई करते हैं। जिस तरह उस तरफ क्या खड़ा करना है? फिर से बोलो, बीच में बराबर है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स से कोई लेना देना? और ये जो बिटवीन फोर्स बिटवीन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला है, इसका फॉर्मूला होता है m2 मतलब सेकेंड मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला होता है इसका। m2 मतलब सेकेंड मास और ये का मतलब एक्सेलरेशन। सेकेंड मास का मतलब क्या समझते थोड़ा सा। सेकेंड मास का मतलब ये है कि जैसे फोर्स बिटवीन ए बी निकालना है तो ए और बी के बीच में भारत पाकिस्तान का दीवार डाल, बाउंड्री, ठीक है, स्क्रीन। स्क्रीन के दूसरे तरफ के मास को सेकेंड मास कहते हैं। सेकेंड मास कहने का मतलब पर्दे के दूसरे तरफ का टोटल मास, ध्यान रखनी है, एक मास नहीं, टोटल मास। फिर से बोलो, इंसान किधर खड़ा करेंगे? जिस तरह फोर्स लग रहा है या जिस तरह फोर्स है? जिस तरह फोर्स लग रहा है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात हुई, और जिस तरह फोर्स है ये लेफ्ट और राइट की बात, बराबर। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स से कोई लेना देना? फिर से बोलो तो, बराबर है, ठीक है। और पर्दा डाल ले कहाँ पर? जहां पर फोर्स हमको निकाल ले। पर्दे के दूसरे तरफ का कौन सा मास है? m2 टोटल मास। तो जैसे हमको यहाँ पर निकालना फोर्स बिटवीन ए बी, हमने इंसान खड़ा कर दिए और पर्दा भी डाल दिए। तो बताओ सेकेंड मास में क्या लूंगा?
3 लूंगा कि 5 लूंगा कि 3 + 5 लूंगा? पर्दे के पीछे टोटल मास 3 है कि 5 है कि 3 + 5 है? 3 है, 5 है, 3 + 5 है। हाँ, तो 3 + 5 कितना हो गया? और एक्सेलरेशन कितना निकाले? आंसर हो गया 24। देखो कितना चिल्लर है, नहीं समझा? आंसर निकालना बहुत आसान है। मतलब मैं आप समझिए कि 8-10 लाइन के स्टेप को कैलकुलेशंस को बाईपास कर गया। अगर आप इसी को कैलकुलेशन करना चाहो तो मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा, आपको समझाएगा कितना बड़ा ये सवाल है। लेकिन आंसर एक लाइन में बन गया, आप अगर दिमाग में फिट हो गया तब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मतलब फट से आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से फोर्स बिटवीन BC निकालना है। अब आप ही बताओ तो मुझे क्या करना चाहिए बॉस? क्या पर्दा डालना है? B और C के बीच में। बताओ पर्दे के उस तरफ कौन है? 5 है। तो आंसर कितना हो गया? 15। जमा क्या बात है? अगर मुझे इसी सवाल को प्रोसेस से बनाना होता तो मैं क्या करता? देखो मैं क्या करता, मैं ये 2 kg समझता, इस पे ये फोर्स लग रहा है 30, 2 kg ने 3 पे लगाया, फोर्स माना उसका नाम F1, तो बदले में ये इस पे लगाएगा, इसका भी नाम माना F1। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब 3 kg ने 5 kg पे लगाया, 3 kg ने 5 kg पे लगाया, माना फोर्स F2, तो बदले में 5 kg भी इस पे लगाएगा फोर्स। पूरा का पूरा सिस्टम इधर जा रहा है, तो ये मैंने माना इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। अब मैं लिखता हूँ इक्वेशन। इसके लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाता हूँ। तो नेट फोर्स इस पे कौन है? इक्वल टू मास इनटू, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। इस पे लगाता हूँ, आगे की तरफ जाना है तो F1 बड़ा कि F2 बड़ा? किसको मानूंगा बड़ा बताओ? इसमें ये उधर की तरफ है तो F1 को बड़ा मानना पड़ेगा। तो F1 माइनस इक्वल टू 3 इंटू, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें बताओ क्या बना? बड़ा है 30 है F1, तो 30 माइनस F1 इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन से 3 अननोन है, F1, F2, और ये तीनों को सॉल्व करके अब निकालना है डेटा। देखो ध्यान से, F2 को यहाँ, इसको यहाँ रखूंगा, F1 माइनस 5A इक्वल टू, F1 इक्वल टू 8A। अब इसको रखूंगा इसमें, तो 30 माइनस 8A इक्वल टू, तो 30 इक्वल टू 10A। बताओ A की वैल्यू 30/10 कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 F2 इक्वल टू 5A इक्वल टू 5 इंटू 3, 53। इतना बोलते ही नहीं सब। हाँ बोलो या नहीं बोलो या कुछ बोलो, नहीं समझा ऐसा बोलो, जोर से चिल्ला कर, नहीं समझा तो जोर से चिल्लाएगा। मास्टर बोलेगा समझा, फिर मास्टर बोल रहा है, मास्टर ही डिप्रेस हो जाएगा ऐसे बच्चे को देख कर। बोलो जोर से बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन 5 इंटू 3 कितना? 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 F1 माइनस F2 इक्वल टू 3A। F1 की जगह पे क्या लिखूंगा? नहीं, F1 तो निकालना है। F1 माइनस 15 इक्वल टू 3 इंटू 3। F1 माइनस 15 इक्वल टू, बताओ 9, तो 1 इक्वल टू 9 प्लस कितना आ गया? 24। ये हुआ आंसर, ये हुआ आंसर और ये हुआ आंसर। बताओ सोल्यूशन कितना बड़ा था? लेकिन अभी जब हमने बनाए ये सब तो मैंने आपको सिखाने के लिए लिखा ना, एक बार सीख गए तो बनाने का तरीका तो एकदम सिंपल है ना। एक्सेलरेशन मतलब नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स बाय टोटल मास, और बीच का जो फोर्स है उसमें क्या लिखा था हम लोग? सेकेंड मास इंटू सेकेंड मास कैसे तय करना है ये दिमाग में बैठना चाहिए। कैसे तय करना बताओ? क्या करेंगे सबसे पहले? जिधर फोर्स है उधर, फिर से बोलो, जोर से बोलो, ठीक है। फिर जहाँ पर निकालना है वहाँ पर्दा डालना है। क्या डालना है? फिर पर्दे की दूसरी तरफ का मास
मास को m2 बोलते हैं, पर्दे के दूसरी तरफ के टोटल मास को, दूसरी तरफ के मास और टोटल मास में अंतर हो जाएगा ना। दूसरी तरफ में अगर मान सोचो तो 3 kg दिखेगा, लेकिन टोटल मास लेना उस तरफ का। जमा क्या? एक सवाल मैं और करता हूँ, आपके नजर के सामने करता हूँ। मतलब एक्चुअली में आपको करना है, आप मुझे डेटा बताना, मैं लिखते चलूंगा। अभी कलम मत चलाओ, कलम चलाए तो कलम तोड़ दूंगा। शैतानी आत्मा नहीं चलाने। देखो भैया 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg फोर्स लगाया मैंने इधर की तरफ 50 न्यूटन। मैंने बोला ए बताओ, मैंने बोला फोर्स बिटवीन ए बी बताओ, फोर्स बिटवीन बी सी बताओ, फोर्स बिटवीन सी डी बताओ। बिना पेन चलाए बोलना है, क्या करना है बताओ, आप बोलो मैं लिखता हूँ। ए की वैल्यू क्या लिखना है? टोटल फोर्स 50 बाय टोटल मास कितना? कितना? बराबर 5। बराबर है। बताओ इंसान किधर खड़ा करना है? ऐसे ऐसे बता दे, बताओ इधर खड़ा करो, इधर खड़ा करो, इस साइड आदमी खड़ा कर दे, पहले से था उसी को मान लो या इधर खड़ा करो। बताओ फोर्स बिटवीन ए बी में पर्दा यहाँ डालो, बताओ पर्दे की दूसरी तरफ कौन है? 1 या 2? 1 into 5 अंदर कितना हो गया? बताओ BC पर्दा डालो यहाँ, पर्दे की दूसरी तरफ क्या? 2 या 3? 2 या 3? 2 पर्दे की दूसरी तरफ नहीं, 2 ही ना, 1 तो दूसरे पर्दे की दूसरी तरफ हो गया ना। 1 जो है एक और पर्दा है ना वहाँ पर, उसकी दूसरी तरफ हो गया। इस वाले पर्दे की दूसरी तरफ कौन है? 2 है कि 1 है? बराबर, कंफ्यूज नहीं हुए। 3 into 5 15। फिर यहाँ पर्दा डाले, बताओ 6 into 5 जम गया बातें? हाँ, कितने लोगों को समझ गया बताओ?
डाल दो। ये मास तो पूरे ऑब्जेक्ट का मास m है ना, उस तरफ का इसका मास कितना है ये निकालना। उसका लेंथ कितना है, यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हैं। वैसे आपके 9th 10th में 8th में पढ़े होंगे कि L लेंथ में m मास है, तो बताओ 1 लेंथ में कितना मास जाएगा, m/l। इसकी लेंथ कितनी है, x लेंथ में कितना मास जाएगा, m/l इंटू x। ये हो गया सेकेंड मास। ठीक है, उस पर ध्यान दो, पहले सभी लोग ध्यान दो इस बात पे। L लेंथ में m मास, 1 लेंथ में m/l मास, x लेंथ में m/l इंटू x मास। ऐसा हम लोगों ने 7th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे, कहीं तो पढ़े होंगे आप इस प्रकार के मेथड। हाँ, ज़्यादा है कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ समझ लो, कोई नहीं, पुरानी बात को जान के अभी समझ लो। पूरा L लेंथ में m मास है तो 1 यूनिट लेंथ में m/l मास होगा, टोटल L से डिवाइड कर दिया और फिर जितनी लेंथ में मास निकालना उतना x उतना लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ये वाला मास हो जाएगा m/l इंटू x, और अगर ये मास निकालना होता तो ये बचा कितना लेंथ बचा, तो इसका मास कितना हो जाता है m/l इंटू l माइनस x, ये हो जाता है इसका मास। बराबर। तो बताओ सेकेंड मास, ये जो पर्दे के उस तरफ का मास है वो कौन लिखूंगा, ये वाला मास कि ये वाला मास, वो वाला मास ना। तो उसका जो आंसर हो जाएगा m2 बोले तो m/l इंटू x इंटू एक्सेलरेशन f/, यहाँ से m और m कैंसल, x इंटू f/, ये हो गया आंसर, है ना। तो इसी सवाल को आप बनाओ। फोर्स इस बार मैं इधर से लगा रहा हूँ, इस जगह आपको निकालना है। ये लेंथ x है, टोटल मास m, टोटल लेंथ l, ये पॉइंट q, फोर्स एट q, इसी को टेंशन एट q भी कहते हैं। यहाँ इंसान खड़ा करना है, इधर बाउंड्री डालने, इस तरफ का मास कितना हो जाएगा m/l इंटू फोर्स बाय मास। L माइनस x इंटू f बाय l, ये हो गया आंसर। इसी को चाहे तो और ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस x बाय l इंटू f। स्प्रिंग फोर्स की बात कर लेते हैं। जब कोई स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में हो तो फोर्स 0 हो जाता है, लेकिन अगर उसके लेंथ को या तो बढ़ा दिया जाए, इससे बोलते हैं एक्सटेंशन, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ होता है। मान लेते हैं ये x है, तो वो हो जाता है k इंटू एक्स के बराबर। यहाँ पर k को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। या फिर कंप्रेस कर दिया जाए, इस केस में फोर्स बाहर की तरफ होता है। फोर्स का फॉर्मूला अभी भी होता है k इंटू एक्स। जितना x ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा, जितना x कम उतना फोर्स कम। x जो है वो या तो एक्सपेंशन है
कंप्रेसर है। जितने से उसके को कंप्रेस कराया गया या जितने से उसे एक्सपेंड कराया गया, इसी को चेंज इन लेंथ भी कहते हैं, चेंज इन लेंथ भी कहते हैं। जैसे इसका यूज बताते हैं, छत से एक स्प्रिंग के सहारे एक ऑब्जेक्ट लटका दिए, मान लो 8 kg का, इसे कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। बोलेगा इसकी रीडिंग बताओ कितना, तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग मतलब टेंशन निकालना। तो यहाँ पर ये वजन कितना 80, और इधर की तरफ जो लगेगा हुआ स्प्रिंग लगाएगा फोर्स, जिसको kx बोलेंगे। ये तो बैलेंस रहेगा तो दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, मतलब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 न्यूटन। ये हुआ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, बराबर है। अब अगर बोलेगा कि इसमें एक्सटेंशन बताओ कितना, मान लो k की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 100, तो x बताओ कितना। तो ये जो फोर्स है उसे हम k इंटू एक्स लिख देंगे, इक्वल टू 80 कर देंगे। x की वैल्यू 80 बाय k बोले तो 100.8 मीटर, ऐसे हो गया आंसर, बराबर। लिखे आप इसे। ये होता है डायनेमोमीटर। ऐसे दो ऑब्जेक्ट हैं जो स्प्रिंग के सहारे कनेक्टेड है। बोला जाएगा रीडिंग बताओ डायनेमोमीटर की। रीडिंग ऑफ डायनेमोमीटर कहने का मतलब है इसके बीच लगने वाला टेंशन, बस और कुछ भी नहीं। इसके बीच जो टेंशन है वो निकालना है। हो सकता है एक्सटेंशन पूछ लेगा, तो यहाँ जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग का k दे देता हूँ मैं 1000 न्यूटन पर मीटर। हो सकता है x भी पूछ लेगा। रीडिंग कहने का मतलब टेंशन निकालो। देखो आप ध्यान से, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 44 या 40 या 30। नेट फोर्स कितना लग रहा है, डिफरेंस बोलेंगे कि प्लस करेंगे, डिफरेंस बोलेंगे ना। नेट फोर्स लग रहा है। अगर डायग्राम बना करके चेक करो, देखो यहाँ पर टेंशन इधर T लगा देता हूँ और इधर टेंशन T लगा देता हूँ। तो नेट फोर्स हो गया हमारा 44 माइनस 14 बाय टोटल मास हो गया 2 + 3 5। 44 माइनस 14 हो गया 30 बाय 5, 6 मीटर पर किधर की तरफ, राइट की तरफ, बराबर। अब टेंशन हमको निकालना है, तो इस पे न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई कर देते हैं। सेकेंड लॉ अप्लाई कर देंगे तो बताओ T और 44 में किसको बड़ा मानेंगे। इक्वेशन लिखेंगे 44 माइनस इक्वल टू मास इंटू 44 माइनस T इक्वल टू 3 इंटू 6, 44 माइनस T इक्वल टू 18, तो T इक्वल टू 44 माइनस 18 कितना हुआ 26। बराबर कर देंगे, बराबर है ना सर, हाँ बराबर 26। ये जो T26 है यही हुआ रीडिंग ऑफ डायनेमोमीटर। इसी को kx कहते हैं।
मतलब स्प्रिंग फोर्स। अगर x निकालना हो तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 26, मतलब 1000 इंटू एक्स की वैल्यू 26, एक्स की वैल्यू 26 बाय 1000, तो 0.026 मीटर। सेंटीमीटर बात करेंगे तो 0.26 सेंटीमीटर। ये वो आंसर, ये भी वो आंसर बना। तो रीडिंग कितना आया? पहले ए कितना निकाले आपने? 8 निकाले, 32, 38 आया क्या रीडिंग? ये आएगा 0.38 मीटर, बराबर। कितने लोगों को बना बताओ तो? बस ये कितने लोगों को बन गया? समझा था? बाकी लोग भी करो जिनको नहीं बना, जल्दी से।